नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 18 श्लोक नंबर 19-21 नंबर श्लोक का उच्चारण करेंगे। बाकी श्लोक हम चर्चा करेंगे। अथाप्यत्पादखावशिष्टम् जगद्विरिञ्चो विधानम् उपरित अर्हनम अम्बा। और क्या देखते हैं उपरित अर्हन अम्बा। अथाप्यत्पादखावशिष्टम् जगद्विरिञ्चो शेषं पुनाति अन्यतमो मुकुन्द को नाम लोके भगवत्पदार्थ अथाप्यत्पादखावशिष्टम् जगद्विरिञ्चो शेषं पुनाति अन्यतमो मुकुन्द को नाम लोके भगवत्पदार्थ अथाप्यत्पादखावशिष्टम् जगद्विरिञ्चो शेषं पुनाति अन्यतमो मुकुन्द को नाम लोके भगवत्पदार्थ अथाप्यत्पादखावशिष्टम् जगद्विरिञ्चो शेषं पुनाति अन्यतमो मुकुन्द को नाम लोके भगवत्पदार्थ अथाप्यत्पादखावशिष्टम्
शेषं गुणाति को नाम लोके भगवत्प्रदाता। तथापि यत्पादभावशिष्टं जगद्विरिञ्चो शेषं पुनाति अनतमो मुकुन्दात् शेषं पुनाति अनतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत्पदार्थ को नाम लोके भगवत्प्रदाता। तथापि यत्पादभावशिष्टं जगद्विरिञ्चो शेषं पुनाति अनतमो मुकुन्दात् शेषं पुनाति अनतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत्पदार्थ। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्लोकान की मेरे विषय दोहराइए। अतः अभी निश्चय ही यह जिनके पाद नख पांव के नाखून अवशिष्टम निकलते हुए जगत संपूर्ण ब्रह्मांड विभिन्न ब्रह्मा जी उपरे एकत्र किया अरहन पूजा अम्बह जल सही ईशम शिवजी पुनाति शुद्ध करता है। अन्यतमः और कौन मुकुंदा भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त कहा कौन नाम न लोके संसार में भगवत परमेश्वर पद स्थित अर्थः योग्य। अनुवाद सुनिए। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भला ऐसा कौन है जो परमेश्वर कहलाने के योग्य हो। ब्रह्मा जी ने उनके पांव के नाखूनों से निकलने वाले जल को भगवान शिव जी को मस्तक पर ग्रहण करने के निमित्त एकत्र किया। यही जल गंगा नदी शिव जी समेत सारे ब्रह्मांड को शुद्ध बना रहा है। तात्पर्य यहाँ से सुनो, बहुत अच्छा श्लोक है। तात्पर्य यहाँ से सुनो। अज्ञानियों द्वारा वैदिक साहित्य में अनेक देवों की अवधारणा सर्वथा भ्रांत है। भगवान एक एवं अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब और कोई दूसरा नहीं है, लेकिन वे अनेक प्रकार से अपना विस्तार करते हैं और इसकी पुष्टि वेदों में होती है। भगवान के ऐसे विस्तार असंख्य हैं, लेकिन उनमें से कुछ जीव भी हैं। जीव भगवान के पूर्ण अंशों के समान शक्तिशाली नहीं होते। अतएव दो प्रकार के विस्तार अंश होते हैं। ब्रह्मा जी सामान्यतः जीवों
में से एक है और शिव जी भगवान तथा जीवों के बीच माध्यम स्वरूप हैं। शिव जी ना तो जीव तत्व है और ना ही विष्णु तत्व है, बीच के हैं, तत्व अलग है, तो शंभु तत्व होते हैं। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी जो देवताओं में अग्रणी हैं, भगवान विष्णु के तुल्य या उनसे बढ़कर नहीं है। लक्ष्मी देवी तथा ब्रह्मा एवं शिव जैसे शक्तिमान देवता विष्णु अथवा भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लगे रहते हैं। अतएव मुकुंद भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कौन अधिक शक्तिशाली हो सकता है जो यथार्थ रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहला सके। लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी तथा शिव जी स्वतंत्र रूप से शक्तिमान नहीं है, वे परमेश्वर के विस्तार रूप में ही शक्तिमान हैं। वे सभी भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा में लगे रहते हैं और उन्हीं की तरह सारे जीव भी। भगवान के पूजक भक्तों के 4 संप्रदाय हैं, जिनमें से ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय तथा श्री संप्रदाय प्रमुख है, जो क्रमशः ब्रह्मा, शिव तथा लक्ष्मी के से प्रत्यक्ष आते हैं। इन तीनों के अतिरिक्त एक चौथा संप्रदाय कुमार संप्रदाय है, जो सनत कुमार से आता है। ये चारों मूल आज भी भगवान की दिव्य सेवा में लगे हुए हैं और ये सभी घोषित करते हैं कि भगवान कृष्ण या मुकुंद ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं और अन्य कोई व्यक्ति ना तो उनके समान है ना उनसे बढ़कर है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्त नमस्तुते। भक्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। सबका हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट कैंटो चैप्टर नंबर 18 श्लोक नंबर 19, 20 और 21 नंबर श्लोक हमने अभी उच्चारण किया है। 19 और 20 को हम पढ़ेंगे। प्रसंग चल रहा है कि शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी से निवेदन करते हैं कि परीक्षित महाराज के संदर्भ में वर्तन करें। किस वजह से उनको श्राप लगा, कैसी परिस्थिति में उनको श्राप लगा और क्यों वो किस तरह से अपने अंतिम समय वो सुखदेव गोस्वामी का संग प्राप्त कर सके। तो सुत गोस्वामी का गुणगान करते हैं शौनक आदि ऋषि। फिर
सुध गोस्वामी बोलना प्रारंभ करते हैं। लास्ट कक्षा में हमने प्रथम श्लोक चर्चा किया था, तो उन्होंने बोला था, और श्लोक नंबर 19 में वो कह रहे हैं, और उनके विषय में क्या कहा जाए जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी असीम शक्ति है। भगवान जो शक्ति में असीम तथा गुणों में दिव्य हैं, वे अनंत कहलाते हैं। तो इसका कनेक्शन पिछले श्लोक से है, श्लोक नंबर 18 से। पहले 18 को मैं पढ़ता हूँ थोड़ा सा। 18 श्लोक में सुध गोस्वामी कह रहे थे, हे ईश्वर, यद्यपि हम मिश्र जाति में उत्पन्न हैं, फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत उन महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार प्राप्त हो गया। ऐसे महापुरुषों से बात करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही निर्मल हो जाता है। तो सुध गोस्वामी कह रहे हैं कि हालांकि मेरा जन्म कैसा हुआ है, लास्ट में डिस्कस किया था, पूरा उनका पास्ट हमने चर्चा किया था, जो होता है उनको पता होगा। तो हालांकि मेरा जन्म कैसे हुआ है, मिश्र जाति में हुआ है, पर फिर भी मुझे क्या सौभाग्य मिला है, महान भक्तों के संग मुझे प्राप्त हुआ। इस कारण से मेरी निम्न कुल की जो योग्यता थी वो खत्म हो गई। और 19 में क्या कह रहे हैं, तो उनके बारे में तो क्या कहा जाए जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं। जो महान भक्तों से बातचीत करते हैं, उनसे सुनने मात्र से वो क्या कह रहे हैं कि मेरा क्या हो गया, अयोग्य कुल में जन्म लेने का जो अवगुण था वो समाप्त हो गया। तो उनके विषय में क्या कहा जाए जो कि महान भक्तों के निर्देशन में भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो कि भगवान का नाम लेते हैं, मतलब वैसे संख्या बहुत कम है, पर अगर भक्तों की बात की जाए, भक्तों के समाज की बात की जाए, तो बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कि भगवान का नाम लेते हैं। आजकल यूट्यूब का भी अच्छा फायदा है कि अच्छी चीजें भी प्रचलित हो रही हैं, बहुत से लोग साधुओं को सुनते हैं, तो बहुत से लोग नाम लेते हैं, पर उस नाम को लेने से उतनी उन्नति नहीं हो पाती है जब कोई किसी महान भक्त के निर्देशन में नाम को लेता है। तो सुध गोस्वामी यहाँ पे बात कह रहे हैं, तो उनके विषय में क्या कहा जाए जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं। जो निर्देशन में नाम लेता है मतलब किसी शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके नाम लेता है, तो उसका जो नाम उच्चारण है वो अलग स्तर पे है, और जो बिना निर्देशन के बिना आश्रय के नाम लेता है उसका जो नाम उच्चारण है वो अलग स्तर पे है। कई बार लोग प्रश्न उठाते हैं कि अगर भगवान का नाम ही शक्तिशाली है तो दीक्षा लेने की आवश्यकता क्या है कि नहीं। कलयुग का युग धर्म क्या है, कलयुग का युग धर्म क्या है, नाम संकीर्तन। तो नाम संकीर्तन करेंगे तो किसी शुद्ध भक्त की शरण लेने की आवश्यकता क्या है। तो आज के श्लोक में सुध गोस्वामी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं। क्लियर हो गया। तो अगर हम किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, अगर वो मंत्र किसी प्रमाणिक संप्रदाय में नहीं आता, इसलिए रूपा जी 4 प्रमाणिक संप्रदायों का नाम भी लिख रहे हैं, तो अगर वो मंत्र किसी प्रमाणिक संप्रदाय में नहीं आता है तो वो मंत्र क्या हो जाता है, वो निष्फल होता है, तो उसका कुछ फल प्राप्त नहीं होता। कुछ पुण्य प्राप्त हो सकता है पर जो मुख्य फल है वो प्राप्त नहीं हो सकता है अगर वो मंत्र क्या नहीं है, किसी प्रमाणिक संप्रदाय के अंतर्गत नहीं है। कई बार लोगों के मनों में धारणा होती है कि कुछ भी कर लो, कोई मंत्र उच्चारण कर लो, सब क्या है, सब एक से ही है। किसी भी मंत्र को उच्चारण कर लो, अपने कुछ मंत्र बना लो, कुछ लोग बना भी देते हैं, अपने मंत्र बना लेते हैं, मुझे तो अच्छा लगता है, पर उससे कुछ ज्यादा फल प्राप्त होने वाला नहीं है। फल कब प्राप्त होगा, कौन से फल की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक या भौतिक, आध्यात्मिक फल क्या है,
क्या फल चाहते हैं भक्ति से? वैकुंठ धाम। तो भगवत धाम में वैकुंठ धाम में क्या अंतर है? ये पता नहीं, जाएंगे कैसे? जब पता ही नहीं वैसे क्या है, यूके क्या है, तो फिर कहाँ जाएंगे? बस भारत से बाहर जाना है, मतलब पूरी जगह से बाहर जाना है, पर पता नहीं कहाँ जाना है। ठीक है, तो आध्यात्मिक फल क्या है? भगवान के धाम जाना है, सिंपल भाषा में, या भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, भगवान की दिव्य सेवा को प्राप्त करना है। ये आध्यात्मिक फल कब प्राप्त होगा? जब हम मंत्र, प्रमाणिक मंत्र का उच्चारण करेंगे। प्रमाणिक मंत्र कौन है? तो चार संप्रदाय में आता है। और उस मंत्र का भी जब कैसे करेंगे? महान भक्तों के अनुगत्य होके या उनकी शरण स्वीकार करके करेंगे। अदरवाइज पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो सकता है, आंशिक फल प्राप्त हो सकता है, कुछ पुण्य प्राप्त हो जाएगा, स्वर्ग में चले जाओगे, पर जो पूर्ण फल है भगवान के धाम में जाना, प्रेम प्राप्त करना, वो प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए प्रमाणिक विधि है जो शुद्ध गोस्वामी ने वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए अधिकांश हम देखते हैं जब भी कोई दीक्षा समारोह होता है तो दीक्षा के लेक्चर में जो गुरु होते हैं वो 10 नाम अपराधों का वर्णन करते हैं। अधिकांश से देखा जाता है। तो दीक्षा के टाइम पे क्या दे रहे हैं वो आपको? नाम दे रहे हैं, हरि नाम दे रहे हैं। तो उस हरि नाम को लेने की योग्यता क्या है? इन 10 अपराधों से छुटकारा प्राप्त करना। तो किसी महान व्यक्ति शरण में जाएंगे तो आपको क्या कहेंगे? 10 नाम अपराधों से बचो। किसी प्रमाणिक व्यक्ति शरण ग्रहण नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे तो पता ही लगेगा, ऐसे करते हैं और अपने आप को बहुत उन्नत मानते रहेंगे। अधिकांश लोग जो किसी भक्तों की शरण में नहीं होते हैं वो अपने आप को बहुत उन्नत मानते हैं, तो अपने तरीके से कुछ कर रहे होते हैं और अपने तरीके से अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। हम तो हमारे तो मन में 24 घंटे चलता रहता है। जो 20-25 साल हो गए जिसको करते हुए उसके मन में चलता नहीं है, और जिसने भी कल शुरू किया उसके मन में क्या है? 24 घंटे हरिनाम। क्या इतना आसान है 24 घंटे चलना? तो अगर हम महान भक्तों की शरण में करेंगे, शरण ग्रहण करके हरिनाम करेंगे, पहली बार तो सही तरीके से करेंगे, और दूसरा उससे अहंकार में वृद्धि नहीं होती है बल्कि विनम्रता में वृद्धि होती है। जो सही तरीके से करते हैं वो हमेशा ही बोलेंगे कि हमसे तो नाम ले नहीं रहता है, वो हमेशा ही प्रार्थना करेंगे कि हम सही से नाम ले पाए। और शरण में नहीं है हम तो भी बहुत अच्छा लेते हैं, तो ये बैरोमीटर है, इससे भी चेक कर सकते हैं। तो इस शुद्ध गोस्वामी यहाँ पे वर्णन करते हैं। श्लोक नंबर 20 को पढ़ते हैं। अब यह निश्चित हो गया है कि वे भगवान अनंत हैं और उनके तुल्य कोई भी नहीं है। तो यहाँ से भगवान का गुणगान करना शुरू कर रहे हैं शुद्ध गोस्वामी। पिछले श्लोक में उन्होंने भगवान का कौन सा नाम यूज किया है? अनंत। अनंत शब्द का क्या अर्थ है? जिसके गुणों का वर्णन करने चलो तो कोई अंत नहीं मिलेगा, उनको क्या बोलते हैं? अनंत, या जिनकी शक्ति का कोई भी अंत नहीं, वो है अनंत। अब यह निश्चित हो गया है कि वे भगवान अनंत हैं और उनके तुल्य कोई भी नहीं है। फलस्वरूप उनके विषय में कोई भी पर्याप्त रूप से कह नहीं सकता। उनके विषय में कोई भी पर्याप्त, सफिशिएंटली ग्लोरीफाई उनको कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके गुण हमेशा बढ़ते रहते हैं। जो अनंत शेष है, जिनके अनंत मुख हैं, तो अपने अनंत मुखों से अनंत समय से भगवान का गुणगान कर रहे हैं और अभी तक वो गुणगान खत्म नहीं कर पाए, इसलिए उनको बोलते हैं अनंत शेष। शेष मतलब समाप्त कर, जो समाप्ति नहीं कर पाए, इसलिए उनका नाम क्या है? अनंत शेष। और ये भी बोलते हैं कि जो सारी सेवाएं वो भगवान की करते हैं तो कुछ शेष नहीं बचता है, इसलिए उनका नाम अनंत शेष है। बड़े बड़े देवता भी स्तुतियों के द्वारा जिस लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, वही देवी भगवान की सेवा करती हैं, यद्यपि भगवान ऐसी सेवा के लिए अनिच्छुक रहते हैं। क्या कह रहे हैं? बड़े बड़े देवता भी स्तुतियों के द्वारा जिस लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, वह लक्ष्मी देवी भगवान की सेवा करना चाहती हैं, पर भगवान उनकी सेवा स्वीकार करने के इच्छुक नहीं।
तो हर कोई चाहता है पर भगवान नहीं चाहते, पर वो भगवान को चाहती है। संसार है, हर कोई क्या चाहता है? अभी दिवाली आएगी, किसकी पूजा की जाएगी? न राम की नहीं की जाएगी, किसकी की जाएगी? क्योंकि लक्ष्मी चाहिए, राम से क्या करेंगे? तो दरवाजे खुले छोड़ते हैं ना रात को दिवाली को, किस लिए खुले छोड़ते हैं? लक्ष्मी देवी। तो हर कोई क्या चाहता है? लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहता है, पर प्राप्त नहीं कर पाता है। पर वही लक्ष्मी किनकी कृपा चाहती है? भगवान विष्णु। पर वो लक्ष्मी की कृपा नहीं चाहती, वो लक्ष्मी को नहीं चाहती। तो इसके ये कौन सी लीला का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे सुध गोस्वामी? हाँ, वो भी एक लीला है, पर स्पेसिफिकली यहाँ कौन सी लीला का वर्णन कर रहे हैं? समुद्र मंथन पढ़ा आपने आठवां स्कंद? तो 8वें स्कंद के अंदर समुद्र मंथन की लीला आती है। देवता और दानव दोनों मिलकर समुद्र मंथन करते हैं और बहुत से पदार्थ उसमें से निकलते हैं। मुख्य पदार्थ क्या होता है? अमृत के लिए प्रयोजन अमृत होता है। और भगवान ने देवताओं को पहले क्या हुआ? विश्व में बहुत कुछ निकलता है, सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है, बात में। तो क्या कह रहा था? हाँ, भगवान ने देवताओं को पहले ही बोला था कि कुछ भी निकले, किसी चीज के ऊपर ध्यान, किस पे ध्यान देना है? अमृत पे ध्यान देना है। बाकी चीजें आएंगी, असुरों को लेने को, ये सब बाय प्रोडक्ट है। तो काफी चीजें असुर ले चुके थे, और उसके बाद कौन प्रकट होते हैं? लक्ष्मी देवी प्रकट होती है। तो सभी पहले ऋषि मुनि आके उनका अभिषेक करते हैं। बहुत श्लोकों में उनका वर्णन किया, उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। फिर सभी देवी देवता कुछ कुछ चीजें भी प्रदान करते हैं। वरुण देव कुछ देते हैं, पृथ्वी देवी कुछ देती है, इस तरह सभी कुछ कुछ देते हैं। अब सब लाइन में आके खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मी देवी के हाथ में हार होता है, तो सब देखते हैं कि इनके गले में हार डाले। तो लक्ष्मी देवी वहां पे हर व्यक्ति का विश्लेषण करती है। पूरा विश्लेषण बताया गया है कि कोई व्यक्ति बहुत तपस्वी है पर अपने क्रोध पे नियंत्रण नहीं कर पाया। इस तरह से एक एक चीज का वो विश्लेषण करती हैं, और अंत में किस निष्कर्ष पे पहुंचती हैं कि केवल एक विष्णु ही ऐसे हैं जो कि तीनों गुणों से परे हैं, और कोई भी तीनों गुणों से परे नहीं है। तो वहां विष्णु के पास जाते हैं, वहां विष्णु देखते ही नहीं है, वो अपना सामने देख रहे हैं। मतलब उनको लक्ष्मी नहीं चाहिए, तो लक्ष्मी को कौन चाहिए? तो लक्ष्मी मुस्कुराती है, सभी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। फिर वो जो हार होता है भगवान विष्णु के गले में डाला जाता है कि भगवान विष्णु उनको अपने वक्षस्थल पे रहने के लिए जगह देते हैं। तो लक्ष्मी अभी भगवान विष्णु के वक्षस्थल पे रहती हैं। कौन सा चिन्ह है वो? श्रीवत्स का चिन्ह। वो चिन्ह इंकित करता, सिल्वर कलर का चिन्ह है लेफ्ट साइड पे। तो वो चिन्ह इंकित करता है ये जो स्थान है किसके लिए है? लक्ष्मी। वो लक्ष्मी देवी है बेसिकली, वो जो चिन्ह बना हुआ। तो इस प्रकार से लक्ष्मी देवी भगवान विष्णु के सानिध्य को, भगवान विष्णु की कृपा को चाहती हैं। पर भगवान जो विष्णु है वो क्या है? वो सेल्फ सेटिस्फाइड है। सेल्फ सेटिस्फाइड मतलब आत्माराम। आत्माराम अपने आप में जो रमन करते हैं, या आप्त काम। आप्त काम मतलब जिनकी कोई भी इच्छा अपूर्ण नहीं है ना। हमें ऑल काम है ना, सारी इच्छा है हमारी, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। भगवान क्या है? आप्त काम, शून्य, कोई इच्छा नहीं। तो लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं है, पर क्योंकि लक्ष्मी की इच्छा है इससे भगवान उनको अपने वक्षस्थल के ऊपर रखने के लिए जगह देते हैं। तो इस लीला का वर्णन यहाँ पे सुध गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो वो सुंदर श्लोक था, उसका उच्चारण करना था, तो लाइट नहीं है तो प्रोजेक्टर दिख नहीं पाएगा। तो अब लिख लीजिए, बाद में घर में जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, 3rd कैंटो चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 21। तो इस अध्याय में वैकुंठ लोक का वर्णन किया गया है कि वैकुंठ लोक में लक्ष्मी क्या करती है। पहले पूरा वैकुंठ का वर्णन है, कैसे घर बने हुए हैं, कैसे कैसे हीरे जवाहरात से सब कुछ, वो पूरा वर्णन आता है उसके अंदर।
फिर जब लक्ष्मी का वर्णन आता है तो बताया गया कि लक्ष्मी क्या करती है वहां पे, कौन सी सेवा करती हैं? तो वो झाड़ू लगाने की सेवा करती है। अब वैकुंठ में मिट्टी कहाँ से आ गई कि झाड़ू लगाने की आवश्यकता है? मिट्टी तो भारत में है, वैकुंठ में मिट्टी कहाँ से आ गई? तो वहां पे गंदगी नहीं है, पर फिर भी वो साइन करती हैं किस लिए? भगवान का ध्यान आकर्षित करने के लिए। बहुत अच्छा श्लोक इसमें बताया गया। सब मार्जती, मार्जती मतलब तो स्वीपर होता है। तो वहां पे लक्ष्मी है, एक लक्ष्मी, बहुत लक्ष्मी है, एक मुख्य लक्ष्मी है, ये सब लक्ष्मी राधा रानी का विस्तार है। तो वैकुंठ में क्या करती हैं? मार्जनी की सेवा करती हैं, किस लिए? भगवान विष्णु के ध्यान को आकर्षित करने, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे? सुध गोस्वामी बता रहे हैं कि हर कोई लक्ष्मी की कृपा चाहता है, पर लक्ष्मी किनकी कृपा चाहती है? भगवान विष्णु की कृपा। और जो भगवान विष्णु की भक्ति करेंगे तो लक्ष्मी उनके पास आएगी कि नहीं? लक्ष्मी की कृपा उनके पास आएगी। तो किनकी पूजा करनी चाहिए? दोनों की करनी चाहिए, लक्ष्मी और रानी की पूजा करते हैं इकट्ठे। पर लक्ष्मी देवी को अलग से प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। रावण लक्ष्मी चाहते थे पर विष्णु नहीं चाहते थे। सीता देवी लक्ष्मी है, भगवान राम विष्णु है। तो लक्ष्मी चाहिए थी पर विष्णु नहीं चाहिए, तो क्या हो गया? जो पहले थी वो भी चली गई। सोने की लंका पहले थी ना उनके पास, वो भी खत्म हो गई, क्योंकि विष्णु से अलग होके क्या चाहिए? लक्ष्मी चाहिए। तो बताया जाता है कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु को नहीं चाहते, लक्ष्मी को चाहते हैं, तो लक्ष्मी देवी का एक बाण उल्लू भी है, तो उनको उल्लू बना के वो चली जाती है, जिनको केवल लक्ष्मी चाहिए। क्योंकि जो पत्नियां कहाँ पे रहेगी? जहाँ पे पति है, बिना पति के तो रह नहीं सकते। इसे लक्ष्मी देवी का एक नाम है चंचला। चंचला मतलब जिनका स्वभाव चंचल है, जो कभी भी एक जगह पे स्थिर होके नहीं रहती, स्थिर वहीं पे होंगी जहाँ पे कौन है? भगवान विष्णु। तो इसलिए सुध गोस्वामी यहाँ कह रहे हैं कि हर कोई समझता है कि लक्ष्मी श्रेष्ठ है, इसलिए हर कोई लक्ष्मी की पूजा करता है, लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता है। पर जो लक्ष्मी देवी है वो भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की कृपा की याचना करती है। क्योंकि सब्जेक्ट मैटर क्या है उनका? ये बताना कि भगवान विष्णु ही क्या है? श्रेष्ठ है। इस सब्जेक्ट मैटर के अंतर्गत वो इसका वर्णन कर रहे हैं। इसलिए जो हमने आज श्लोक पढ़ा है, श्लोक नंबर 21, जो आज का मुख्य श्लोक है, उसमें फिर आगे दो जो मुख्य देवता हैं जिनको लोग मुख्य मानते हैं, ब्रह्मा जी और शिव जी। शिव जी को महादेव बोला जाता है और ब्रह्मा जी को मुख्य माना जाता है। तो दोनों के बारे में बता रहे हैं। बेसिकली तीन देवताओं तो नहीं बोलना चाहिए, तीन पर्सनैलिटीज को कंसीडर कर रहे हैं। कौन? लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी और शिव जी। साधारणतः लोग इनको मुख्य मानते हैं। तो अभी जो हमने श्लोक पढ़ा 21 नंबर, उसमें क्या कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भला ऐसा कौन है जो परमेश्वर कहलाने के योग्य हो? पहली लाइन में क्लियर करें, भगवान श्री कृष्ण के बिना कोई भी ऐसा नहीं है जो कि परमेश्वर कहला सकता है। एक बार जब ऋषि महाराज राजसूय यज्ञ करते हैं, तो उस यज्ञ के अंदर बड़े बड़े जितने पूरे ब्रह्मांड के मुख्य लोग आते हैं। देवताओं को भी उसमें आमंत्रित किया जाता है, भगवान कृष्ण को भी आमंत्रित किया जाता है, सभी जगह से लोग आते हैं। अब यज्ञ शुरू करने से पहले एक पूजा होती है जिसको बोलते हैं अग्र पूजा। अग्र पूजा का मतलब क्या है? अग्र मतलब बड़ा, अग्रज मतलब बड़ा भाई, अनुज मतलब छोटा भाई। तो अग्र पूजा मतलब जो सबसे बड़ा व्यक्ति है उसकी पूजा पहले होनी चाहिए। अग्र मतलब सबसे पहले पूजा। तो पूरी सभा में प्रश्न उठ गया, सबसे बड़ा कौन है? बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, नारद मुनि है, व्यास देव है। तो उसमें एक सहदेव थे, उमासुर के पुत्र थे। तो कहते हैं इस सभा में एक ही बड़ा व्यक्ति है, कौन है? कृष्ण। इनकी पूजा पहले करनी चाहिए। तो कुछ लोग वैश्य होते हैं, शिशुपाल भी होता है, कुछ होते हैं, पर फिर भी भगवान कृष्ण को युधिष्ठिर महाराज यही चाहते थे। इसी उद्देश्य के लिए युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करना चाहते थे, भगवान श्री कृष्ण की महिमा को साबित करने के लिए।
तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है, अग्र पूजा की जाती है, तो कौन विचलित हो जाते हैं? शिशुपाल, जो कि जब से पैदा हुए थे क्या कर रहे थे? भगवान को गालियां, पैदा होते ही गालियां देना शुरू कर दिया। जो पैदा हुआ था उनके 4 हाथ थे, तो ब्राह्मणों ने बोला था कि जिसकी गोद में रखने से इनके 2 हाथ चले जाएंगे वही व्यक्ति इनका वध करे। तो उनकी माता हर किसी को गोद में रखती थी, तो भगवान कृष्ण की गोद में रखा, 2 हाथ गायब हो गए। तो माता को समझ में आ गया इनका वध कौन करेंगे? भगवान कृष्ण करेंगे। तो उनको उनकी मदर उनको रिक्वेस्ट करती हैं कि इनको मत मारना, ऐसे कुछ। तो भगवान कहते हैं जब तक 100 बार ये गालियां नहीं निकालें तब तक इनका वध नहीं करेंगे। जब 100 पूरे हो जाएंगे तब इनका वध होगा। मैं थोड़ा पैराफ्रेज करके बताऊं, एग्जैक्ट लाइन तो मुझे नहीं पता है। तो अभी जो राष्ट्रीय यज्ञ वाला इंसिडेंट था इसमें उनका 100 था, तो सबके सामने बहुत जोर से आके भगवान श्री कृष्ण की भर्त्सना करने का प्रयास करते। ये तो ग्वाला है, ये तो वैश्य है, क्षत्रिय कहलाने के लायक भी नहीं है, तो इनको तुम कैसे अग्र पूजा इनकी कर सकते हो? इस सभा में तो बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, नारद मुनि है, व्यासदेव हैं, बड़े बड़े राजा हैं, बड़े बड़े क्षत्रिय हैं, तुम इन बच्चे की बात को, सहदेव को बच्चा बोलते हैं, इन बच्चे की बात को सुन के क्यों तुम भ्रमित हो रहे हो, कृष्ण की पूजा कर रहे हो? तो उसमें बहुत भर्त्सना करते हैं, भगवान सुदर्शन चक्र से उनका वध करते हैं, और उनकी जो आत्मा होती है वो जो होते हैं सबके सामने भगवान श्री कृष्ण में वो मार जाते हैं। फिर उनको आगे जाके सालों के मुक्ति प्राप्त, विजयी होते हैं, इनका 3rd बर्थ होता है, वापिस चलता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा कौन है जो परमेश्वर कहलाने के योग्य हो। ब्रह्मा जी ने उनके पांव के नाखूनों से निकलने वाले जल को भगवान शिव जी को मस्तक पर ग्रहण करने के निमित्त एकत्र किया। यही जल गंगा नदी शिव जी समेत सारे ब्रह्मांड को शुद्ध बना रहा है। ये कौन से लीला है? वामन अवतार। जब बलि महाराज से छल करने के लिए भगवान अपना रूप बड़ा कर लेते हैं, त्रिविक्रम उनका नाम पड़ता है, और जैसे ही अपना पांव उठाते हैं मापने के लिए तो उनके नख से ब्रह्मांड में छेद हो जाता है। ब्रह्मांड की बाउंड्री पता कितनी है? ये जो हम जिसमें रह रहे हैं यूनिवर्स है, इसका जैसे एग होता है, एग का शेल होता है, उसके अंदर मटेरियल होता है, तो ऐसे इस ब्रह्मांड का भी क्या है? शेल है। अभी वो इस ब्रह्मांड को भी एग से कंपेयर किया जाता है, ब्रह्मांड इसलिए बोलते हैं ब्रह्मांड। तो इस ब्रह्मांड का जो शेल है वो कितना थिक है? इसमें 8 लेयर्स हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फोर्सिस, 8 लेयर्स हैं। और जो सब्सिक्वेंट लेयर है पिछली लेयर से 10 टाइम्स थिक है। तो पहली लेयर x होगी तो नेक्स्ट लेयर 10, उससे नेक्स्ट लेयर 100x, 1000x, 10,000, इस तरह से इतनी मोटी लेयर। इतना तो ब्रह्मांड का रेडियस में नहीं है जितना उसकी थिकनेस, मतलब बहुत मोटी उसकी थिकनेस है। पर जब वामन देव अपना पांव उठाते हैं नापने के लिए तो उनके नख के स्पर्श करने से क्या हो जाता है? ब्रह्मांड की बाउंड्री में छेद हो जाता है, केवल नख के स्पर्श करने से। और जब छेद होता है तो उसके अंदर से जल आता है। ये जल कौन सा था? गंगा तो बाद में बनता है। विरजा नदी है इस भौतिक जगत से बाहर, और आध्यात्मिक जगत से पहले एक नदी आती है, उसको विरजा नदी बोलते हैं या कारण सागर भी बोलते हैं। कारण दक्षा विष्णु नाम वहीं से आया है, तो उसको बहुत पवित्र नदी माना जाता है। तो उसको क्रॉस करके ही हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं। तो उस नदी का जो जल था वो छेद से अंदर प्रवेश करता है इस ब्रह्मांड के अंदर, और जब जल प्रवेश करता है तो नेचुरली किसके ऊपर गिरेगा? नाखून के ऊपर गिरेगा ना। नाखून से छेद हुआ है, तो मान लो कोई गुब्बारा है उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें पिन लगाओगे तो पानी से पिन पे तो लगेगा। अब नाखून से छेद हुआ है तो पानी कहाँ पे गिरता है? नाखून पे गिरता है। जब नाखून पे गिरता है तो नाखून का स्पर्श करके क्या हो जाता है? वो पवित्र बन जाता है, तब वो उसको हम गंगा बोलते हैं।
तो तब ये जो गंगा जल होता है ब्रह्मा जी अपने कुमंडलों में डालते हैं, कुमंडलों में डाल के ले जाते हैं, और इसी जल को जो देवता लोग हैं वो एकत्र करके अपने लोक में ले जाते हैं। तो ऊपर के लोकों में मंदाकिनी के नाम से गंगा जानी जाती है। तो रूसी गंगा को नीचे कौन लेके आते हैं? भगीरथ लेके आते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? इस लोक में क्या बोलते हैं? भगीरथ ही बोलते हैं। और यही गंगा जब नीचे के लोकों में जाती है उसको भोगवती बोलते हैं। 3 नाम, मंदाकिनी, भगीरथी और भोगवती, और भी नाम है गंगा के। तो जो भगीरथ तपस्या करते हैं, 3 पीढ़ियां तपस्या में लगते हैं गंगा को नीचे लाने के लिए। तो पहले अंशुमान होते हैं शायद, सगर महाराज के पोते, असमंजस के बेटे अंशुमान के बाद फिर एक और आते हैं, उसके बाद आते हैं भगीरथ। 3 पीढ़ियां लगती हैं किसको नीचे लाने के लिए? गंगा को। तो लास्ट में भगीरथ होते हैं। तो फिर वो जो गंगा उनसे प्रसन्न हो जाती है तो कहते हैं ठीक है, मैं स्वर्ग लोक से इस भूलोक पे आऊंगी, पर मेरा वेग इतना तेज होगा, मेरे वेग को शिव जी के बिना और कोई सहन नहीं कर पाएगा। शिव जी की पूजा करते हैं, पहले शिव जी को बुलाएंगे, पहले गंगा की पूजा कर रहे थे, अब शिव जी की पूजा में लगते हैं। तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी तो चाहते थे कि जो गंगा उनके सर में आए। क्यों आए? भगवान के चरणों का जल। तो शिव जी आते हैं, शिव जी उनको अपनी जटा में धारण करते हैं। फिर गंगा इस पीछे लोक पे आती है। फिर भगीरथ अपना रथ आगे आगे लेके जाते हैं, गंगा उनके पीछे पीछे जाती है। जहाँ उनके 60,000 उनके पूर्वज मरे होते हैं, सगर महाराज के पुत्र, उनके उसी राह से जाकर उनका भी उद्धार होता है। उसी राह से गंगा नीचे के लोक में जाती है, वहां पे भोगवती के नाम से जानी जाती है। तो इस पूरी लीला का स्मरण यहाँ सुध गोस्वामी कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी के कारण शिव जी उस गंगा के जल को अपने मस्तक के ऊपर ग्रहण करते हैं, और ये जो गंगा जल है शिव जी के समेत पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध बना रहा है। कितना शुद्ध बना रहा है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी अस्थियों का विसर्जन है गंगा में किया जाता है उसके उद्धार के लिए। और इस पृथ्वी पे जहां जहां पे गंगा नहीं बहती है, या फिर जहाँ पे भगवान के भक्त नहीं रहते हैं, या फिर जहाँ पे भगवान का अवतरण नहीं हुआ है, उस भूमि को बिल्कुल पापमय भूमि माना जाता है। कौन सी 3 चीजें हैं? जहाँ गंगा नहीं बहती है, दूसरा जहाँ भगवान के भक्त नहीं गए हैं, तीसरा जहाँ पे भगवान अवतरित नहीं हुए। तो वो जगह क्या है? उसको अपवित्र माना, राड देश बोला जाता है, सही जगह नहीं माना जाता। तो इतनी पवित्र नदी है गंगा। किससे पवित्र बनी? क्योंकि भगवान के चरणों से निकली, चरणों को धो के पानी आया। तो गंगा की महिमा है। तो इसी प्रकार से चरणामृत की भी महिमा है। चरणामृत क्या होता है? जब शालिग्राम शिला का अभिषेक किया जाता है, वो जो जल होता है उसको चरणामृत बोलते हैं। भगवान के चरणों से पहुंचे तो जो चरणामृत पीता है उसको बोला जाता है अकाल मृत्यु वर्णम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कि जो चरणामृत पीता है उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। सर्व व्याधि विनाशनम, सभी व्याधियों का नाश करने वाला कौन है? हॉस्पिटल है, माता ही डॉक्टर है। सभी व्याधि का नाश किससे होता है? चरणामृत पीने से होता है। सबसे बड़ी व्याधि कौन सी है? भवरोग। भवरोग जिसको बोलते जन्म मृत्यु का साइकिल। तो उस व्याधि का नाश कौन करता है? चरणामृत करता है। और चरणामृत कहाँ से आता है? भगवान की जो शालिग्राम शिला है उसका अभिषेक करने से प्राप्त होता है। तो इससे हम समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, उसमें से एक एस्पेक्ट सुध गोस्वामी यहाँ पे वर्णन करते हैं। इवन अगर समुद्र मंथन की लीला को लें हम, जो समुद्र मंथन करने का आइडिया भगवान विष्णु आइडिया देते हैं समुद्र मंथन करने के लिए, देवताओं को देते हैं कि अभी असुर वो शक्तिशाली हैं, तो उनसे अभी युद्ध करने का मत सोचो, अभी उनसे जाकर संधि कर लो, और संधि करके समुद्र मंथन करो। और समुद्र मंथन करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए?
अगर लस्सी बनानी है आपको दही से तो क्या चाहिए आपको? वो मतलब मतलब के लिए वो चाहिए, वो मतलब सिंह को बोलने दो हम क्या बोलते हैं उसको? रई रई बोलते हैं, हरियाणा में रई बोलते हैं। मथनी बोलते हैं, चर्निंग रॉड बोलते हैं सिंपल। तो अब मथनी किसको बनाया जाए? तो क्षीर सागर का मंथन करना था। क्षीर सागर मतलब दूध का सागर। ये मत सोचना कि जो यहाँ पे नमकीन पानी का सागर है उसका मंथन किया। कौन से सागर का मंथन किया था? तो सत्य लोक में, जहाँ पे शिव दक्षा विष्णु रहते हैं। दूध को रेटेंगे तब तो कुछ निकलेगा, पानी को रेटेंगे से हमें। तो क्षीर सागर का मंथन किया गया था। और उसके लिए अब क्या चाहिए? मथनी चाहिए। और मथनी के लिए भगवान ने बोला कि जो मंदराचल पर्वत है उस पर्वत को लेके आओ, उससे मंथन हो। समुद्र का मंथन करना है, पतीले में तो नहीं करना है। तो मंदराचल पर्वत को लेने के लिए देवता भी जाते हैं, असुर भी जाते हैं, पूरी टीम जाती है। तो दोनों मिलके, दोनों मतलब कि दोनों पार्टी के लोग सब मिलके क्या करते हैं, बड़ी मुश्किल से उस पर्वत को उठा लेते हैं। पर उठा के एक कदम भी आगे नहीं रख पाते हैं, वो वहीं का वहीं पर्वत गिर जाता है। कुछ तो नीचे आके दब के मर जाते हैं, कुछ के हाथ पांव टूट जाते हैं, कुछ थोड़े से चलाक थे वो अपना गिरने से पहले बाहर आ गए। तो सब हाहाकार मच जाता है कि तो अभी तो मधाने जो मथने वाली है वो नहीं उठ पा रही है, तो मथेंगे कैसे? तो भगवान विष्णु वहां पे आते हैं। पहले तो जो मरे होते हैं सबको जीवित करते हैं। क्या करने से? केवल अपनी दृष्टि से। क्योंकि भगवान जो दृष्टि है वो बहुत पावरफुल है। इस पूरे जगत की जो क्रिएशन होती है वो किससे होती है? केवल भगवान के देखने से होती है। जब पूरी भौतिक शक्ति थी वो ऐसे इनएक्टिव पड़ी हुई थी, उसमें कोई विकार नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। और जब भगवान उसके ऊपर देखते हैं तब वो एजिटेट होती है, एक्टिव होती है। फिर वो प्रधान से महतत्व बनता है, महतत्व से फिर आगे पूरी रचना शुरू होती है। क्या करने से? केवल देखने से। तो अगर भगवान हमें देख लेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ तो होगा ही, भगवान देखेंगे, कुछ तो शक्ति प्राप्त होगी। तो इसलिए हमें भी अपनी भगवान की आंखों के आगे अपने आप को लाना चाहिए, मतलब अर्थ विग्रह के दर्शन करने आना चाहिए। भक्तिनाथ महाराज कहते थे कि हम तो दर्शन नहीं कर सकते हैं, पर भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी तो उससे हमारा उद्धार हो सकता है। तो यहाँ पे भगवान ने दृष्टिपात किया। ऐसे ही जब अगासुर का वध करते हैं भगवान, अगासुर के पेट में जितने ग्वाल बाल होते हैं वो भी शरीर छोड़ देते हैं, भगवान उनके ऊपर दृष्टिपात करते हैं, वो भी जीवित हो जाते हैं। तो सबको जीवित कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, अपने एक हाथ से ही उस पर्वत को उठा लेते हैं और गरुड़ की पीठ के ऊपर रख देते हैं। जिस पर्वत को सभी देवता, सभी असुर इकट्ठे मिलकर नहीं उठा पा रहे थे, भगवान ने क्या किया, उसको एक हाथ से उठाया और कहाँ पे रख दिया? अपने वाहन के ऊपर। तो भगवान की शक्ति देखे और गरुड़ जी की शक्ति देखे। तो गरुड़ तो उड़ेंगे भी इसको उठा के, ऐसा नहीं कि चल चल के जाएंगे। तो भगवान गरुड़ जी के पीछे रखते हैं, फिर पर्वत के ऊपर खुद बैठ जाते हैं। फिर गरुड़ बहुत आसानी से उसको उठा के समुद्र के बीच में जाके डाल देते हैं। फिर भगवान गरुड़ जी को बोलते हैं कि आप यहाँ से जाइए। क्यों जाइए? क्योंकि जब तक आप यहाँ पे हैं तो जो रस्सी है मथने वाली, कौन है? वासुकी नाग। सब एक से बढ़ के एक चीज है। मथने के लिए पर्वत है, रस्सी के लिए सांप है। तो जहाँ पे गरुड़ जी है वहां पे सांप नहीं है। तो आप यहाँ से जाइए, तभी वासुकी आए। फिर वासुकी आते हैं, फिर मथना शुरू करते हैं। तो जो पर्वत होता है डूबना शुरू करता है, उसको नीचे कुछ चाहिए। यहाँ पे एक और समस्या आ गई। फिर देवता और असुर त्राही त्राही माम, क्या करें, सोल्यूशन बताइए। फिर भगवान कौन सा अवतार लेते हैं? कूर्म अवतार लेते हैं। तो कछुआ है, उनकी जो पीठ होती है बहुत 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 मजबूत, हार्ड होती है। शैल जो होता है बहुत हार्ड होता है। और कछुआ पानी के अंदर भी रह सकता है, पानी के बाहर भी रह सकता है, और पानी में तैरता भी है। तो भगवान कूर्म अवतार लेते हैं, वो समुद्र में तैरते हैं और पीठ के ऊपर उनके उस पर्वत को रखा रहता है। अब इसके बाद क्या करते हैं, फिर देवता दाना
मथना शुरू करते हैं तो थोड़े समय में उनकी हालत खराब हो जाती है, मत भी नहीं पाते। तो फिर भगवान एक और अवतार लेते हैं। उन अवतार का क्या नाम था? मोहिनी तो लास्ट में है, वो तो मोहित करने के लिए आए थे। इस एक ही लीला में भगवान देखो कितने अवतार लिए। अजीत नाम का भगवान अवतार लेते हैं। तो ये जो अवतार है भगवान के, ये पर्वत के ऊपर बैठते हैं। देखा होगा ना कभी वो झांकियां वाकियां बनती हैं। तो उनके बहुत बहुत हाथ थे, तो दोनों तरफ भगवान अपने हाथों से पकड़ के उनको ऐसे ऐसे मथने में मदद करते हैं। तब जाके देवता और असुर उसका मंथन कर पाते हैं। असुरों में रजोगुण में वृद्धि, तमोगुण में वृद्धि करते हैं, देवताओं में रजोगुण में वृद्धि करते हैं, फिर जाके मंथन होता है। फिर उसके बाद कौन सा अवतार आता है? मोहिनी तो लास्ट में है। इसके बाद धन्वंतरी अवतार आता है, वही तो हाथ में अमृत लेके आते हैं। फिर उसके बाद आता है मोहिनी अवतार, सबसे लास्ट में मोहिनी, क्योंकि वो सब खत्म करने के लिए आते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं, अमृत देवताओं को पिलाने के लिए। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे डिस्कस करने के लिए? ब्रह्मा जी की बात की गई है, शिव जी की बात की गई है, और लक्ष्मी देवी की बात की गई है, और सारे देवता मिलके भगवान के समान नहीं है। इसलिए भगवान का एक नाम है असमूर्धव। असमूर्धव मतलब कोई भी उनके समान भी नहीं है और उनसे बढ़ के भी नहीं, सभी क्या है उनके नीचे। एकला ईश्वर कृष्णा आर सब रित्या यारे ऐसे अंचाए ताई से करे नृत्य। एकमात्र ईश्वर कौन है? कृष्ण है, बाकी सब क्या है? उनके दास हैं, और वो जैसे नचाते हैं वैसे वो नृत्य करते हैं। तो ये विषय आज का था, जो सुध गोस्वामी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए। इसलिए वो उनको अनंत बोल के पुकार रहे हैं कि उनके गुणों का कोई भी अंत नहीं है। और आप सब मतलब शौनक आदि ऋषियों को बोल रहे हैं कि आप सब उन्हीं अनंत की कथा मुझसे सुनना चाहते हैं, तो जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है, जैसे एक चिड़िया है और एक बाज है, दोनों अपनी सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग हाइट पे उड़ सकते हैं। जो चील है, ईगल है, वो बहुत ऊंचाई पे उड़ सकती है, एक चिड़िया कम ऊंचाई पे उड़ सकती है, मच्छर उससे भी नीचे उड़ सकता है। तो उसी प्रकार से जितना मेरा सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार मैं आपको भगवान के गुणों के बारे में बताने का प्रयास करूँ। किन भगवान के बारे में? जिनका वर्णन उन्होंने यहाँ पे किया। ठीक है, तो ये कुछ हमने चर्चा की है। 11:15 हो गए हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आगे और गुणगान करेंगे भगवान का, और सूक्ष्म तरीके से करेंगे, उनको फिर आगे की कक्षाओं में चर्चा करेंगे। अगर कोई भक्ति कर रहा है वो कि अब उसका टाइम आगे जाने का, वो जा रहा है वैकुंठ और शहर से बाहर निकला और समुद्र में फंस गया, तो क्या होगा? तो उसको वहां पे फंसने से कौन बचाएगा? तो पहले तो हम ये सोचें कि जो इतना योग्य बन गया है भगवान के धाम जाने के लिए, तो क्या उसके अंदर वो योग्यता नहीं है कि उस समुद्र को पार कर सके? अगर वो जैसे टाइम टेंस वाली ले जाएगी, वो बाहर कौन लेके जाएगा? भगवान को लेके जाएंगे। जो इतना उन्नत हो गया है कि इतनी उसने भगवान की कृपा प्राप्त कर लिया भगवान के धाम जाने के लिए, तो क्या वो छोटी सी चीज के लिए यहाँ पे रुक जाएंगे कि समुद्र नहीं पार हो पा रहा है? जैसे मान लो कोई IAS ऑफिसर बन गया और उसको आप बोल रहे हैं कि वो एक शहर से दूसरे शहर कैसे जाएगा? सरकारी गाड़ी आएगी लेके जाने के लिए, उसको चिंता थोड़ा करने की मुझे ऑटो लेना है, मुझे लेना है ना। तो भगवान के धाम जाने का उसको वीजा प्राप्त हो गया तो गाड़ी आएगी। जब ध्रुव महाराज को वैकुंठ में जाना था, उनको लेने कौन आया था? विमान आया था ना। विमान में साथ में कौन आए थे? नंद और सुनंद भगवान के पास। वो विमान कैसा था? सोने का विमान था, बिना पेट्रोल से चलने वाला, मन की गति से भी तेज चलने वाला। तो वैकुंठ के जो विमान है पेट्रोल से नहीं चलते, चिंतन से चलते हैं। जो सोचने वाले हैं चिन्मय है वहां पे सब
हाँ, पर विमान में जाते हैं, विमान है। हाँ, जिसके पास गाड़ी है तो एक गली दूर जाना तो गाड़ी में जाता है, पैदल जाने की बजाय। तो वहाँ विमान है, तो उन विमानों का वर्णन सुनना है तो तीसरे स्कंद का 15वां अध्याय है, उसमें दिया गया कैसे विमान है वहाँ। तो इस प्रकार से जो भगवान के धाम जाने के योग्य बन गया, उसको इन सब चीजों की चिंता करने की आवश्यकता है। ठीक है, जो 10वें स्कंद में कथा आती है कि एक बार, वो लंबी कथा है, महाविष्णु ब्राह्मण के 10 पुत्रों को चुरा लेते हैं, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को रथ में बिठा के महाविष्णु के लोक में लेके जाते हैं। अब महाविष्णु के लोक में जाने के लिए सब लेयर्स को पार करना था, तो जब उसमें प्रवेश करते हैं लेयर्स के अंदर, तो इतना अंधकार होता है, घोड़े भी डर जाते हैं, घोड़े आगे नहीं बढ़ पाते। तो भगवान अपने सुदर्शन चक्र आगे कर देते हैं, तो उस सुदर्शन चक्र से इतनी रोशनी होती है जैसे 1000 सूर्य एक समान प्रकट होंगे। तो उससे पूरा रथ है, पूरी लेयर्स को क्रॉस करके जाता है। ठीक है, तो अपने बल पे तो हम वहां तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेयर्स को भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो वो सब कौन करेगा? भगवान का। भगवान वाहन भेजेंगे, अपने पार्षदों को भेजेंगे, और जो कि शुद्ध भक्त हैं उनके लिए भगवान खुद भी आते हैं। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागर, मैं खुद लेके जाता हूँ। ठीक है, किनको? शुद्ध भक्तों। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्य एव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागर भवामि न चिरात्मा मयि आवेशित चेतसा। पूरा श्लोक आता है, 12वें अध्याय में आता है कि जो मेरा चिंतन करता है, सभी कार्यों को मेरे लिए करता है, माम ध्यायन्त उपास, मेरी उपासना करता है, तो उसको मैं स्वयं आता हूँ और इस मृत्यु संसार से लेके चला। ठीक है, जैसे गजेंद्र भगवान की पूजा करते हैं तो कौन आता है लेने के लिए? स्वयं आते हैं। उनको लगा था गरुड़ बहुत टाइम लगा देगा, तो वहां गरुड़ को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उसने पांव पकड़ा होता है क्रोकोडाइल, तो वहां कहते कि टाइम ना लग जाए, गरुड़ को कहते तुम आते रहना मेरे पीछे, तो भगवान अकेले आ जाते। तो इतना भगवान कह रहे नाच ही रात का था, भगवान नाच ही रात मतलब ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। भगवान नाच रात का था, मैं आवेशित चेतसा, जिसके चेतना मुझ में आवेशित है, तो उसको इस संसार से ले जाने के लिए मैं समय नहीं लगाऊंगा, खुद लेके जाऊंगा। ठीक है, तो लेयर्स की चिंता मत कीजिए, हमारे लिए नहीं, भक्तों के लिए नहीं है, बाकियों के लिए। जेल की दीवारें किसके लिए होती हैं? उनके लिए। तो मुक्त अवस्था में नॉर्मल सिटीजन है, उसके लिए दीवारें थोड़ा है। ठीक है, जो भक्त नहीं है वो क्या है? क्या दी है? किन के अंडर है? क्या दी? दुर्गा देवी। दुर्ग की अधिष्ठात्री कौन है? दुर्गा। तो त्रिशूल लेके बैठे हैं, वो लेयर तक पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, जो भक्त हैं, जो शुद्ध हो जाएंगे, उनके लिए नारद मुनि के लिए हर जगह का वीजा है, हर जगह जा सकते हैं, गोलोक में जा सकते हैं, वैकुंठ में जा सकते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त है, उनके लिए कोई बाउंड्री नहीं। जो शुद्ध नहीं है उसके लिए बाउंड्री है। ठीक है, तो किस पे ध्यान देना आपने? भगवान का ध्यान देना, लेयर्स पे ध्यान मत, माला 16 माला पे ध्यान देना। ठीक है, बाकी काम भगवान कर देंगे। कोई और प्रश्न है किसी? तो फिर यही स्टॉप करेंगे हम। श्री श्री राधाधिकरण भगवान की, श्री श्री कृष्ण भगवान की, श्री जगन्नाथ उदय सुधारण की, श्री श्री गौर की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।